मैंने कहा कि मजबूरी और बेवफाई में फ़र्क होता है। हम बहुत सारी मजबूरियों को बेवफाइयों का नाम देने लग जाते हैं, और ये फ़र्क हमारे सूफिया बड़ी वजाहत से इस फ़र्क को बयान करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, और इमाम अहमद बिन हम्बल वो अजीम हस्ती हैं। अल्लाह के बंदे कहते हैं जिस बंदे ने इमाम अहमद बिन हम्बल से प्यार किया वो समझ ले उसने रसूलुल्लाह की सुन्नत से प्यार किया। क्या बात थी इस शख्स की। इमाम अहमद बिन हम्बल एक बड़ी पुरवकार लेकिन इमाम शाफी के शागिर्द थे। इमाम अहमद बिन हम्बल की एक ही बेटी थी। वो कहती है मैंने अपने अब्बा जी को दो ही काम करते देखा, सारा दिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाते और सारी रात मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह की याद में और नबी पाक के दुरूद व सलाम में मशगूल रहते। लेकिन मैंने अपने बाप को हमेशा एक काम करते देखा, दो मशगले थे, सारा दिन दीन पढ़ाना, सारी रात इबादत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम में गुजारना। एक काम मैंने बड़ा मुस्तकिल देखा कि मेरे अब्बा जी हमेशा अपने उस्ताद इमाम शाफी के लिए दुआ मांगा करते। कोई भी नेक अमल करते तो हाथ उठाते तो पहले इमाम शाफी के लिए दुआ मांगते। और बच्ची छोटी सी थी, अभी उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि बालिग हो सके, तो वो कहती है मैं अक्सर सोचा करती थी कि आखिर वो कितना बड़ा शख्स है कि जिसके लिए मेरा वालिद, मैं बेटी हूँ, मेरे लिए दुआ बाद में मांगता है, और उनके लिए पहले वो कितना बड़ा शख्स है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में रहते थे, इमाम शाफी काहरा में रहते, और महीनों का सफर था, मुमकिन ही नहीं था आना जा, मुमकिन ही नहीं था। खैर है इमाम, एक वक्त ऐसा भी आया, बेटी कहती है मेरी बड़ी दुआ थी कि कभी मेरे अब्बा जी का उस्ताद आए, मैं कभी उस कारीगर को भी देखूं जिसने इस जैसा हीरा तराशा है। दिल करता था मैं उस मामार को भी देखूं जितनी इतने खूबसूरत लक्ष व निगार वाली इमारत बनाई है, मैं उसे तो देखूं, दिल बड़ा करता था, मैं दुआ मांगती थी। खैर एक दिन इमाम शाफी का ख़त आ ही गया, कहने लगे अहमद बिन हम्बल मुझे पता चला है बगदाद में एक मुहद्दिस रहते हैं जो बड़े बूढ़े हैं और उनके पास नबी पाक की एक हदीस है, तो मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी जल्दी बगदाद आऊं और आके उनसे वो हदीस हासिल करूं, वो सुनूं। रिवायत हदीस बहुत बड़ा मर्तबा होता। खत आ गया तो इमाम अहमद बिन हम्बल तो गोया बात ही और तरह की हो गई ना, वो तो मसला ही और तरह का हो गया ना। मैं को जीते मेरा दिल बर सोना ते मैं क्यों कर उस नू भावा, वेड़े मेरे वड़दा ना ही कई लख वसीले पावा। आज जब पता चला ना तो हाल बदल गया। वो तो वजद करने लगे इमाम अहमद, बेटी से कहने लगे बेटी तैयारी कर ले, हर चीज नहीं होनी चाहिए, मैं तेरे साथ लगता हूँ, सफाइयाँ मिल के करेंगे, आज रानाइयाँ बिखरेंगे, जब वो आएगा तो फिर देखेगी दुनिया के किस तरह किसी ने किसी की अकीदत की है। इमाम को खत मिला, उधर से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह तैयारी करने लगे और इमाम शाफी चलने लगे। जब चले तो महीनों का सफ़र तय करके पहुँचे। बच्ची कहती है मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा जाविया था, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़े हो गए, क्या बात हो। जब वो तशरीफ़ लाए तो कहती है मेरे अब्बा जी जो थे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, वो एक चपाती पूरी नहीं खाया करते थे, आधी रोटी एक वक्त में होती थी और ज़्यादातर रोज़ा होता था। फरमाती हैं जब उनके उस्ताद आए ना तो मैंने 8 रोटियां पका के रखी एहतियातन, लेकिन उस्ताद साहब सारी खा गए। मेरा ख्याल था कि वो अगर आधी खाते हैं तो वो आधी से आधी खाते होगी, वो सारी रोटी खा गए। फरमाते हैं हद हो गई, मेरे दिल में ख्याल था कि मेरे अब्बा जी सारी रात बेदार रहते हैं तो उनके उस्ताद मगरिब से ही मुसल्ले पर बैठ जाएंगे, उनसे भी ज़्यादा परहेजगार होगा। लेकिन मैंने अजीब मंजर देखा कि हज़रत इमाम शाफी तशरीफ़ लाए, 8 रोटियां खाई, इशा की नमाज पढ़ी और लेट गए। मेरे अब्बा जी सारी रात नफल पढ़ते रहे, वो सारी रात आराम करते रहे। मैंने तहज्जुद का पानी रख दिया था कि सवेरे उठेंगे इमाम शाफी तहज्जुद में तो वुजू करेंगे, कहते पानी भी उसी तरह पड़ा रहा, वो कंबल में रहे। फजर का वक्त हुआ तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनके दरवाजे के करीब होकर कहा हज़रत जमात का वक्त हो गया। कहती बिस्तर उतारा, वुजू भी नहीं किया, मस्जिद चले गए, नमाज पढ़ के आके फिर लेट गए। मेरे अब्बा जी शराक चाश तक फिर मुसल्ले पे बैठे रहे। कहती है मैं बड़ी बदगुमान हूँ। फिर मैंने 1 मिनट के लिए अपने आप को समझाया कि थके हुए थे इसलिए आज इबादत नहीं की, कल करेंगे। लेकिन अगला दिन आया तो उन्होंने फिर उसी तरह खाया, सारी रात फिर उसी तरह रहे।
फरमाती हैं बस वो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिनों में मेरे जहन में जो जाविया था वो सारा ज़मीं बोस हो। मैंने कहा नहीं, मेरे अब्बा जी ने जिस दौर में देखा था उस दौर में शायद हालात और हों, आज तो और है। फरमाती है 4-5 दिन के बाद वो रुखसत होने लगे। पर्दे के पीछे मैं सुन रही थी, मेरे वालिद कहने लगे हुजूर वक्त कैसा गुजरा। कहने लगे यार तुझे क्या बताऊं, 2-3 महीने रास्ते में आया हूँ तो बच बच के जान बचाने के लिए 2-4 लुकमे खाता रहा हूँ। पता नहीं लोगों का रिस्क किस तरह का था, पता नहीं जानवर भी सही ज़िबा हुए थे कि नहीं हुए थे। जब तेरे दस्तरखान पे आया हूँ तो मैंने तुझे सेंचा है, सवारा है, मुझे पता है तू एक लुकमा भी हराम नहीं रख सकता, और मैंने तेरे लंगर से नूर निकलते देखा है। और ये वो वाला खाना है जो अंदर जाके बोझ नहीं बनता, नूर बनता है। इसलिए मैं तेरे रिस्क को नूर समझ के खाता रहा हूं। जिंदगी भर कभी 2 इकट्ठी नहीं खाई, पर यहां 8-8 रोटियां खाता रहा हूं, यहां अपने घर में या तेरे घर में, वरना रास्ते में तो मैं बड़ा परेशान था। और फरमाने लगे तुझे पता है कि मैं सारी रात क्या करता रहता था? कि हुजूर नहीं। फरमाने लगे जो तू इशा की नमाज में तिलावत करता था ना सूरतों की, मैं सारी रात बिस्तर में लेट के उनकी तफसीर करता रहता था। और मैंने एक एक आयत की 100 तफसीरें की हैं रात भर जाग के, 100। तूने देखा मैं बगैर वजू चला जाता था सवेरे? कहा हुजूर हाँ। फरमाते इसलिए कि मेरा वजू टूटता ही नहीं था, मैं सारी रात तफसीरी नुक्ते बयान करता रहता था। बेटी कहती उन्होंने 2 जुमले कहे और मैं रोने लगी। मेरे वालिद आए तुझे क्या हुआ? मैंने कहा अब्बा जी मैं क्या समझी थी और यहाँ निकल के आया। आप अगर सारी रात नफल पढ़ते हो तो अपनी ज़ात के लिए, और इमाम शाफी सारी रात जाग के बातें याद करते हैं और फिर लोगों के सीनों में उतारते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये तो रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए जिंदा है। मैं क्या समझी थी बन ओ भाई। मैंने कहा मजबूरी और बेवफाई में फर्क होता है, जरा छिलका उतार के देख तो सही, तुझे पता तो चले अंदर हालात कच्चे हैं कि पक्के हैं। एक बुजुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद, वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल है। उनको हुजूर की हदीस से जो खास शगफ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हंबल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती इचकोले खाने लगी। किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। बारिशें ख़त्म हुई, मौसम ठीक हुआ तो एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते हैं कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफ़र तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जाने पुलिस करी है, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू है, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े हैं। शाह बकीउद्दीन कहते इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफ़र की सोबतें, वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। कहते पहुंच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौकों चौराहों में पहरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बता। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात हैं। वो कोई तरीका। मैंने जब ज्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब तुझे ले जाऊंगा और गुजरते वक्त सिर्फ आंख का इशारा करूंगा। कहते मैंने कहा यह भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और दश्त में। उनके दरवाजे के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर दे के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीज़ें सोची, बड़ी तजवीज़ें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेहड़ी पे रख के तो कोई ख़रीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। किस तरह करूं, क्या करूं, बड़ी सोचें। बिल आखिर मैंने तय किया
अल्लाह अकबर। मैंने ना कपड़े फाड़ लिए, इमामा उतार दिया। फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का खरीद के गले में रस्सी से बांध लिया और इमाम अहमद बिन हम्बल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाजा दरवाजा सदा लगानी शुरू की, फकीर हूं, अल्लाह के नाम पे लेने आया हूं। कहते एक एक दिनार मांगते 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 आजम यार मनौन दिखातर असा की पेश बटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते हैं नूर भरा दरवाजा खुला, एक गोरे मुखड़े वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर आए और जैसे एक दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा, सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं, मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया। कहते इमाम की भी आंखें खुल गई, कहने लगे इस हाल में आजम यार मनौन दी खातर और साकी की पेश बटाए का हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था, मैं तो कहाँ से चला हूं, कहाँ पहुंचा हूं, क्या करूं? इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा, तू मिल गया। कहने लगा हुजूर मैं रोज आ जाऊं फकीर बन के, आप जितना चाहें 2, 4, 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दे, मैं अगले दिन याद कर आया करूं। कहते 2 साल लग गए, शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फकीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता, कुछ हक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम एक दिनार डालते और मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए, 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते हैं बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ, लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था, और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था, और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा, और तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। जमाने बदल गए, हालात बदल गए, वो शख्स चला गया, कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान कयामत तक बाकी रहे। ये कयामत, जब तबीयतों में एहतराम होता है, जब अदब होता है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अदब कितना प्यारा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस एहतराम के जज्बे को कितना पसंद करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जज्बा एहतराम से कितने राजी होते हैं। हुजूर किस कदर ज्यादा चाहते हैं कि मेरी उम्मत अदब वाली बने। नबी पाक अलैहिस्सलाम अदब वाले लोगों के बारे में इतने राजी हैं, इतने राजी हैं, इतने खुश हैं, हुजूर इतना नवाजते हैं। मैंने ये हदीस पढ़ी तो यूं लगा कि जैसे रूह वजद करने लगी है। बहकी में इमाम बहकी ने लिखी है, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो छोटे पर शफकत करे और बड़े का एहतराम करे, अल्लाह उसे जन्नत में मेरी संगत अता फरमाएगा। ये मेरे कुर्ब का जरिया है, ये चीज मेरा कुर्ब मिलेगा। शर्त यह है कि अदब वाले बन के आओ, एहतराम वाले बन के आओ, कभी भी सूए अदब ना करें, कभी किसी मकाम पर बेअदबी ना करें, आप अपना जायका कभी तब्दील ना करें। इमाम अहमद बिन हम्बल लिख देगा, वजू कर रहे थे, एक शख्स कहता है मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी थी। तो इमाम साहब ना वजू कर रहे थे झील पर बैठ के, तो झील इस तरह होती है, पहाड़ है, ऊपर को पानी नीचे आ रहा है। तो कहते इमाम साहब नीचे बैठ के वजू कर रहे थे, तो मैं ऊपर बैठ के ना वजू कर रहा था या पानी पी रहा था, तो मैंने देखा कितने बड़े इमाम नीचे। कहते मैं ना, मेरे दिल में ख्याल है यार मैं सारी ज़िंदगी गलत कामों में गुजारी है, पर जो भी है ये रसूलुल्लाह के दीन के आलिम। कहते हैं वो हुजूर के दीन की इज्जत करने के लिए मैं ऊपर से उठा,
आके ना तो मैं थोड़ा पीछे जाके नीचे बैठ गया, जो मेरी हाजत थी, पानी पीना था या मुंह धोना था, मैं वो करने लगा। कहते इमाम साहब ने भी यूं नजर मेरी तरफ देखी, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी कि रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा। मैं अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेरा दिल मोड़ दिया और मैं रब करीम की बारगाह की जानिब मेरी तवज्जो हो गई। खुदा ने मुझे उस अदब की बरकत से अपनी बारगाह की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोड़ लिया। बेअदबी तो बंदे को कुफर तक ले जाती है, बेअदबी तो कुफर तक ले जाती है। अगर बंदा बेअदब होता होता अल्लाह रसूल की बेअदबी तक पहुंच जाए तो दूर निकल गया। लेकिन यहाँ बाकायदा बेअदबी को प्रमोट किया जा रहा है। कभी भी बेअदब ना बने, अदब वाले रहें, अदब वाले बन के जिएं, अदब वाले बन के दुनिया से जाएं। वो दरवेश ने कहा था कि बेअदबा मकसूद ना हासिल, ना दरगाए टोई, पांच अदब दे मोहम्मद बख्शा, तोड़ नहीं चढ़िया कोई। बादब लोग जो होते हैं वो दूसरों को इज्जत दे देते हैं और अपने अखलाक को बुलंद कर लेते हैं। जब आप किसी का एहतराम कर रहे होते हैं तो आप उसी को नहीं कुछ दे रहे होते, आप अपनी अजमत का भी इजहार कर रहे होते हैं। किसी को इज्जत देते वक्त आपके अखलाक का भी पता चल रहा होता है। अखलाकी कदरें मजबूत होती है एहतराम करने से। मजहब इस्लाम इतना सोना है, इतना प्यारा है, ये दीन इतना ठंडा और इतना मीठा है कि धरती के सारे हुस्न समेट कर अगर एक लफ्ज़ बनाया जाए तो वो दीन इस्लाम बनता है। ये दीन इतनी खूबसूरतियाँ बांटता है। अगर दीन इस्लाम की मुख्तलिफ तशरीहात करते करते ये कह दिया जाए ना कि ये दीन अदब वाला दीन है, एहतराम वाला दीन है, तौकीर वाला दीन है, हर शख्स को मुनासिब इज्जत, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस्ताद की इज्जत बयान की, बाप की इज्जत बयान की, बूढ़े की इज्जत बयान की, इमाम की इज्जत बयान की, आलिम की इज्जत बयान की। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था, सादा था, पर मजदूरी कर रहा था, हलाल कमा रहा था, हाथों पे छाले थे, कुर्बान जाएं। मेरे महबूब ने फरमाया ये जो हलाल कमा रहा है ना, ये भी अल्लाह का दोस्त है। उसका भी एहतराम बयान कर दिया, उसका इकराम भी बयान कर दिया। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एहतराम दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, आप देखिए हुजूर ने उस औरत की भी फजीलत बयान की जिसके घर के अंदर औलाद पैदा होती है, और उसकी भी फजीलत बयान की कि जिस घर के अंदर औलाद पैदा होती है पर जल्दी चली जाती है, इंतकाल हो जाता है किसी बच्चे का खुदा न खास्ता, उसकी भी फजीलत बयान की। जिसका खामद मौजूद है और वो खामद की खिदमत करती है, और उस बीबी की भी फजीलत बयान की जिसका खामद इंतकाल कर गया पर वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत में मुझे वो औरत नजर आएगी। तो हर शख्स के लिए हुजूर ने एहतराम बयान किया, इकराम बयान किया। हमने चूंकि बदगुमानियां पैदा करनी शुरू कर ली है तो मुआशरे के अंदर बसने वाले लोगों के बारे में हमारे दिलों में मुख्तलिफ वसवसे आ जाते हैं, मुख्तलिफ वसवसे। किसी भी शोबे के किसी भी आदमी के बारे में कोई 2 4 5 बातें अपने जहन में इकट्ठी करके या कानों में किसी ने वो बात डाल दी तो हम जहन बना लेते हैं कि ये गाड़ियां चलाने वाले तो बंदे ठीक ही नहीं होते, ये जनाब पुलिस के महकमे के लोग तो दुरुस्त होते ही नहीं, फलाने महकमे के लोग तो होते ही ख़राब है। जहन बन जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब इंसान के दिल से रुखसत होता है। हमें दीन ने अदब सिखाया, एहतराम सिखाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो ज़ाते बाबरकात है। हमेशा ये होता था कि छोटे बड़ों का अदब सिखाते थे, पर ये वाहद दरबार मुस्तफ़ा है कि जिसके आदाब खुद रब करीम ने बयान फरमाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। आप कभी आयत के अंदाज पर गौर करें। कहा ए ईमान वालो, तुम्हारी आवाज़ें
मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। बंदे की आवाज़ का कोई वॉल्यूम होता है कि अब 3 पे आवाज़ है। टेप रिकॉर्डर का तो वॉल्यूम होता है ना कि 1 पे है, 2 पे है, 6 पे है। तो आवाज़ का वॉल्यूम होता है कि ये कितने पे है। आवाज़ तोली जा सकती है कि मेरी आवाज़ का वज़न इस वक्त 1.5 पाव है, आधा किलो है, 5 चटाक है, कोई होता है वज़न। लेकिन हमें बताया गया कि बिल्कुल वज़न नहीं होता, तोली नहीं जा सकती, मापी नहीं जा सकती, परखी नहीं जा सकती। लेकिन जब तुमने दरवाज़ा रसूल पे आना है तो फिर आवाज़ को भी तोल के आना है, फिर लफ्ज़ों को परख के आना है, फिर जुमले मुरतब करके आना, फिर तरतीब लगा के आना है, फिर तुमने वहाँ सोच समझ के बात करना। एक रवायत मेरी नज़र से गुजरी और क्या ही अंदाज है, इमाम ज़ुरकानी ने लिखी। एक सहाबी हैं हज़रत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं छोटा था, मेरी अम्मा और मेरी खाला मुझे साथ ले गई। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे आओ नबी पाक का कलमा पढ़ने जाना है। पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए, फिर पढ़िए एक दफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुजूर का जिक्र हो तो फ़ौरन दुरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना मेरी खाला और मेरी अम्मा दोनों मुझे साथ ले गई कलमा पढ़ने। कहते हैं जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, वापस आए तो मेरी अम्मा और मेरी खाला आपस में बात करने लगी। मेरी खाला कहने लगी तूने देखा है उनका बोलना कितना मज़ेदार था। मेरी खाला कहने लगी तूने तो वो देखा, लेकिन वो जो गुलाम आया था उसके साथ उनका रवैया कितना प्यारा था। तूने देखा जब वो खाना खा रहे थे तो पहला ख्याल उन्होंने हमारा किया। बार बार वो इनका जिक्र करती, कहते आपस में हुजूर की शानें बयान करती, मेरी अम्मा भी मेरी खाला भी। बिल आखिर बात लंबी हो गई तो मेरी अम्मा बोली, कहने लगी बस कर, हम कितनी अजमतें बयान करेंगे, मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं। कितनी? 3 बातें मुझे समझ में आई हैं। कहा वो क्या? तो कहने लगी मा राई ना मिसला हाजुर राजुली अक्सा ना वजहन वला अल का सौबन वला अल बना कलामन। कहने लगी मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं कि ना इतना खूबसूरत चेहरे वाला कोई शख्स देखा है, और ना इतने साफ कपड़ों वाला को देखा है, और ना ही इतनी मीठी बोली बोलने वाला कोई देखा है। तीनों बातों की कमाल है। ज़ारी हुस्न भी कमाल, कपड़ों की सफाई भी कमाल, और रसूल पाक का बोलना भी कमाल, लबो लहजे में मिठास भी, खूबसूरती वाली। ये असल हुस्न है कि ज़ाहिरन भी इंसान बड़ा मुनज़्ज़ा हो, बातिनन भी बड़ा साफ सुथरा हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम का तरीक़ा मुबारक पता क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ लेते तो हज़रत जईफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बुखारी की हदीस है, फरमाते मैं मदीना शरीफ में आया तो हुजूर नमाज पढ़ लेते तो सहाबा नबी पाक के पास आते और हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के पहले चूमते फिर चेहरों पे मलते, पहले चूमते फिर चेहरों पर। नबी पाक के सहाबा हुजूर के कदम भी चूमा करते, कदमों में झुका करते थे। ये तो भाई उस वक्त पता चलता है जब किसी से प्यार हो जाता है। जब किसी बंदे से, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ अक्सर, कि किसी का बच्चा पेशाब करे तो कह आती है, उल्टी आती है, लेकिन अपना बच्चा बालों में भी कर देता है, फिर कोई कह नहीं आती, चूंकि अपना है ना, प्यार हो गया है ना। अब वो कैफियत जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो कुछ चीज़ें सिर्फ समझने की नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो महसूस करने वाली होती। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू, उसने कहा था इश्क एक ढोंग है तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। भाई याद रखो, जब जब इंसान को मोहब्बत होती है तो फिर उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके तब्दील हो जाते हैं। वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चा बाहर से बर्गर खा के आ जाता है रात को, अम्मा कहती बेटे रोटी खा लो, कहना तू सबको भी पकाई, मैं नहीं खानी। हालांकि बर्गर खा आया है, दूर से खा आया है, तो अम्मा उसको कहती है फिर मैं सवैयाँ ना बना दूँ थोड़ी सी अपने बेटे को, फटाफट चावल ना तुझे उबाल दूँ, साथ मैं बारीक दाल बना देती हूँ। कहता नहीं नहीं मेरी मर्जी का पकाते ही नहीं, मैंने नहीं खाना। ऐसे अब अब्बा जो है ना, अब्बा वो अम्मा को समझा रहा, कहता छड़ पर, आप भुख लगेगी तो आप ही खा लेगा, तू ना एडी टेंशन है, एम ही पे तेन सतांदा है। अम्मा क्या कहती है? कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दें
कि सियाना बयाना है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है। लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता? क्यों नहीं समझा सकता? कि उसे अपने बेटे से प्यार बढ़ा। वो क्या करे, वो मजबूर है। उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसे समझा सके। ये मुमकिन कैसे हो, कैसे सकता है? ये मोहब्बत है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जहीफा फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सहाबा क्या करते, नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ते, पहले चूमते फिर चेहरे पे मलते। बुखारी है। फरमाते मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? फिर अचानक मेरा भी दिल किया जरा करके तो देखो। कुछ चीजें चखने पे पता लगता है कितनी मजेदार है। कहते मैं भी करीब गया, हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने हाथ डाला। फरमाते हाथ पकड़ा ही था कि नबी पाक का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। फरमाते फिर मैंने पकड़ के चेहरे पे मला तो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी दस्ते मुबारक। फरमाते अब मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था, अब मेरी तबीयत नहीं मान रही थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दलील हैं, हर पाकीज़गी, हर हुस्न, हर कैफ अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया। दुनिया की जितनी गलाजतें थीं, जब कोई हुजूर के करीब जाता था तो सारी गलाजतें दूर हो जाती। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देगा, तुम्हारी सारी नापाकियां नबी पाक दूर कर दे, हर गलाजत तुमसे दूर हट जाए। एक सहाबी है हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने उहुद में कत्ल कर दिया था। मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाजन की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ना हवाजन के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो आदमी मिलके आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेजा कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं हैं। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के सामने। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मदम हुई ना तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने मैंने कर दी, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया है? जो जिसने तलवार ही लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था, पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु आला हजरत फाज़िल बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने है, लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती हैं कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हजरत का फाज़िल बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो छोड़ ले, ये पहली दफा नजर से गुजरा है, अभी सीधा सादा, लेकिन रूह तक उतर गया। आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर, बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, सादी सादी तबीयत पे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना।
फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती, पता है ना फर्क का। एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता है। कहते हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, एक, फिर 2, फिर 3। कहते पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गई, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई। फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते पहले मैं बाप का बदला लेने आया था और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हजरत शहबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं, मैं एक कोने में बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या। हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ। कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शहबा एक इरादा तूने किया था जो गलत था, और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो, कुछ मांगना है तो। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर, बड़ा मेरा खौफनाक माजी है, मैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन रहा हूं, हुजूर दुआ कर दे, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह है मेरे, दुआ कर दे। कहते मैंने दुआ के लिए कहा और हुजूर फिर दूसरे लोगों से बातें करने लग गए, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। मैं सोचने लगा कि मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं आया। जब तो 3 बार मैंने सोचा तो मेरे करीम ने फिर तवज्जो मेरी जानिब की और फरमाया तूने बख्शिश की दुआ का कहा था, मैंने सुन लिया है, रब करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया, तेरी खताएं रब करीम ने माफ कर दी। नबी पाक के दस्ते मुबारक की बरकत, रसूल पाक। एक सहाबी थे हजरत फरकद उनका नाम था रदी अल्लाह ताला। पहले ना मैं जब गुफ्तगू किया करता था ना तो मैं सहाबा का नाम नहीं लेता था, मैं कहता था एक सहाबी फरमाते हैं, क्योंकि सहाबा के नाम मुश्किल थे, लोगों को याद नहीं रहते। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि नाम लेंगे नहीं तो इन्हें आएंगे कैसे, चलो खुद किसी को याद हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा, पिछली दफ़ा मैंने हजरत सासा बिन नाजिया का नाम लिया तो मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा जरा लिख के दे क्या नाम था। मुझे खुशी हुई कि यार अगर ये लफ्ज़ कहे जाएंगे तो लोगों को दिलचस्पी होगी। हजरत फरकद एक सहाबी थे और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने हजरत उमर के ज़माने में मूसल का इलाका फतह किया था, बड़े दलेर थे, इनकी 4 बीवियाँ थी। वो कहते हैं जब भी ये घर में आते तो खुशबू इतनी आला लगा के आते कि हम हैरान हो जाती। औरतें ज़्यादा तैयारी करती है ना मर्दों से कि नहीं, कि आजकल मर्द ज़्यादा करते हैं। चलो मैं दस छोड़ो, मैं अपनी सलाह करना, तुसी दोवां गल्लां ते इंजन कीता है, अब पता नहीं सच क्या है, कौन ज़्यादा तैयारी करता है। चलो बैठे जो मर्द ने, वैसे मेरे पास जो अखबारी तराशे हैं उनमें यह लिखा है कि आजकल मर्दों के मेकअप पे ज़्यादा खर्च आने लगे, ये तहकीकी रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अखराजात हैं वो मेकअप के सामान के हैं। पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब लड़के भी जाते। पहले सिर्फ दुल्हन जाती थी, अब सारा ख़ानदान जाता। अल्लाह ताला माफ़ करे। इसके बावजूद बड़ी गुर्बत है मुल्क में, परेशानी भी बड़ी है, इसके अलावा हमें गरीबों का दर्द है, इसके बावजूद हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। पता नहीं क्या तर्जुमा किया हमने गरीब परवरी का, क्या माना बनाया, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो चीज़ें जिनकी बिल्कुल हाजत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत, उन पर लाखों लुटा के कहते हैं वो देखो बेचारे को रोटी नहीं मिल रही। तो भाई आप मेहरबानी करते, खाली कंदी कर लेते, बाकी पैसे गरीब को दे देते। लेकिन चले म्यार है ना हमारा अपना 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 म्यार है, उस पर मैं जाता नहीं, बात नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम के सहाबी उनकी अज़वाज कहती हैं कि अब औरतें ज़्यादा तैयारी किया करती थी, लेकिन वो जब घर आते ना तो इतनी खुशबू लगाते। कहती हम चारों मिल के कोशिश करने लगी, ढूंढने लगी कि वो खुशबू का पता करें जो ये लगाता है। हमने बाजार सारे तलाश कर ली। अरब के अंदर आज भी खुशबू का बड़ा शौक और बड़ी महंगी खुशबू मिलती है, कभी आप बाजार जाए। कहती सारी खुशबुएं लगा ली, थक गई,
एक दिन चारों सौतने मिल के बैठी, कहने लगी हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, आज पूछ ही ले कहां से खुशबू लगाता है, पूछ ही लेते हैं, चलो बात ही खत्म हो जाए, पूछ ले। ये हम जितनी मर्जी आला लगाएं, जब ये आ जाता है ना, कुछ लोग मेरे महफिल होते हैं, जहां आ जाते हैं वहां छा जाते, तो ये जब आते हैं तो छा ही जाते हैं। क्या करें, इस तरह का मीरे महफिल है, क्या करें इसका। फरमाने लगी, एक दिन चारों सौतनों ने मिलकर उनको बिठा लिया, कहने लगी बताओ तो सही खुशबू कौन सी लगाते। कहने लगे कोई भी नहीं, कभी लगाई ही नहीं, आज तक नहीं लगाई। तो कहती है बीबियां कहने लगी सियाबा तो गलत बयानी नहीं करते, पर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप आते हैं तो हम हैरान हो जाती हैं। फरमाने लगे जिस दिन की तुम लगी हुई हो ना मेरी खुशबू का मुकाबला कर दे, मुझे पहले दिन का ही पता है। तो मैंने कहा चलो जोर लगा ही ले, देख ही लेते हैं कहाँ तक बात जाती है तुम्हारे पास, जितना जोर लगा लो। बहरहाल मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कभी नहीं लगाई। तो बीबियां कहने लगी फिर बता तो सही, तो एक दलेर आदमी है, और जो दलेर लोग होते हैं वो खुशबुओं के और कपड़ों के और इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, उनके तो मिशन और तरह के होते। आप तो मुजाहिद किस्म के आदमी है, पर हर वक्त खुशबू आती है। तो हजरत फरकत रो पड़े, कहने लगे बीमार हो गया था, लाचार हो गया, हकीमों तबीबों ने इनकार कर दिया, वजूद पर मेरे आबले निकल आए, फिंसियां बन गई, उनमें पीप भर गई, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। जब थक गया ना तो दरवाजा रसूल पे चला गया, जब थक गया तबीबों का थकाया सताया हुजूर की बारगाह में, कहा महबूबा देखे तो सही मेरा क्या हाल है। हुजूर जरा देख के, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तेरे अलावा गम किसे बताओ। कहते हैं हुजूर ने फरमाया सतर ढांप ले, बाकी सारे कपड़े उतार, सतर ढांप ले। कहते हैं टखनों से लेकर नाफ तक मैंने सतर ढांप ली, बाकी सारे कपड़े उतारे। हुजूर क्या करेंगे, फरमाते हैं नबी पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, बर्फ से ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा महकने वाला, फरमाते हैं पूरे वजूद पर मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक एक दफा लगा दिया, अब जिधर जिधर से गुजरता हूं सारी दुनिया खुशबू से भर जाती। ये नबी पाक का दिया हुआ नूर है, ये हुजूर की अता करदा शिफा है, ये रसूल पाक के हुस्न की खैरात है। एक शायर ने एक फिक्रा का कमाल कर दी, कहने लगा जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते खैर में वो बरकत थी। हुस्न की दो किस्में होती हैं, एक हुस्न होता है मुलम्मा साजी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, एक हुस्न होता है बातन का। बच्चे पता क्यों खूबसूरत होते हैं, इस पर उलमाए मनातका ने बहस की है, मुहद्दिसी ने लिखा है। बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है, छोटा बच्चा अगर उसका रंग बहुत गोरा ना भी होना, सिर्फ छोटा हो, वो प्यारा लगता है, उसमें एक जाज़बियत होती है। उस पर हमारे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए मनातका ने एक बहस की है। वो कहते हैं असल बात यह है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बदयानती नहीं करते, धोखा नहीं करते। ये जो अंदर की अय्यारियाँ होती है ना, चेहरा भी खतरनाक कर देती, और जब अंदर हुस्न होता है तो बाहर भी हुस्न ही होता है। बच्चे में कोई मक्कारी अय्यारी नहीं होती, फसाद नहीं होता, नीयत में फतूर नहीं होता, किसी को लूटने का इरादा नहीं, किसी को शीशे में उतारने का प्रोग्राम नहीं बताता। बच्चा चरब जुबान नहीं होता, उसको तरीका नहीं होता, वो लोगों को कायल करने के हर वक्त दौड़ता नहीं, उल्टी सीधी गेमें नहीं चलाता, क्योंकि अंदर हुस्न होता है तो वो हुस्न उसके चेहरे पर मासूमियत बन के आता। समझ आ रही है मेरी बात की? उसकी दलील मेरे रसूल पाक हो अलैहिस्सलाम ने बुखारी में फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अब यहाँ ये नहीं फरमाया गोरा चिट्टा हो, खूबसूरत हो, बस उसके चेहरे में मासूमियत होती, वो सच्चा होता है, वो खरा हो, उसका हुस्न चेहरे पे आता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था ना, वो अंदर की सदाकत की रोशनी थी, वो अंदर के कैफ का नूर था जो हुजूर के चेहरे पर आया होता था। इसलिए नबी पाक का चेहरा जो था वो आंखें चुदियाता नहीं था, बल्कि आंखों को अच्छा लगता था। शाह अब्दुर रहीम साहब मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद हैं, और हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद में जितने भी मसालक है ये सारे शाह वलीउल्लाह साहब के शागिर्द बनते। वो कहते हैं मेरे अब्बा जी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्हें रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शाह वलीउल्लाह साहब के अब्बा जी कहने लगे हुजूर एक बात बड़ी अड़ गई है मेरे दिल में, बड़ी, तो किताबों से जवाब नहीं मिला, आज रब करीम ने मौका दिया है उस सवाल का जवाब। तो का अब्दुर रहीम पूछो, का या रसूलल्लाह हजरत यूसुफ का हुस्न देख के लोगों ने उंगलियां काट ली, पर आपको तकने वाले तकते ही रहे।
कोई भी होश नहीं हुआ, किसी ने उंगली नहीं काटी। तो कहते महबूब ने फरमाया, अब्दुल रहीम, रब करीम ने अपनी गैरत के साथ मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाले। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे। वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। फरमाया 70,000 पर्दों में छुपा हुआ हुस्न है, वरना किसी की ताकत थी, कोई बात कर सकता, जुर्रत थी किसी शख्स की। मेरे हबीब पाक सैयद आलम हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले यहूद के बड़े आलिम थे। फरमाते मैं तौरात, ज़बूर, इंजील का जानने वाला था। जिस दिन हुजूर मदीना तय्यबा आए, कुस्वा नामी ऊंटनी पर बैठे थे, मैं हुजूर से मुनाजरा करने, बहस करने आया। मेरे साथ मेरे शागिर्द थे, इरादा था बहस करूंगा, नबी पाक को बड़े माज़अल्लाह कड़वे कड़वे सवाल करूंगा। कहते हुजूर बैठे थे कुस्वा नामी ऊंटनी पे और गर्दन मुबारक झुकी हुई। होंठों पर हुजूर के जेरे लब हल्की सी मुस्कुराहट थी। नबी पाक थोड़ा बोलते थे, पर जितना बोलते थे वो दिलों में उतरता जाता था। फरमाते मैं जब गया ना, मेरे शागिर्द साथ थे, मुनाजरा करने गया, मुनाजरा, शागिर्द साथ थे। फरमाते मैं बड़े सवालात तैयार करके गया, पर हुजूर घोड़े पे बैठे थे। दो बातें मैंने सुनी। हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, अपने गुलामों का ख्याल करो। कहते वो शागिर्द मुझे धक्के देने लगे, कहने लगे चल उस्ताद जी आगे हो, करो सवाल, चलो ना आगे, बढ़ो ना आगे। ये कई दफा नारे लगाने वाले भी मरवा देते हैं ना, चलो ना, चलो आगे, चलो बढ़ो आगे, करो बात, आओ ना। कहते मैं जरा आगे बढ़ा, धक्का दिया उन्होंने। फरमाते मैं आगे बढ़ा और मैंने करीब, महबूब के करीब जाके कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होने आया हूं। यानी आम आदमी तो कायल हो जाता है, आलिम और तौरात, ज़बूर, इंजील का जानने वाला, हुजूर कलमा पढ़ाएं। कहते मैं वापस आया ना कलमा पढ़ के, तो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी आप तो मुनाजरा करने आए थे, ये क्या हुआ? तो ये लफ्ज़ है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम के। फरमाने लगे तुमने नबी पाक का चेहरा नहीं देखा, उनकी आंखों की रोशनी नहीं देखी, तुमने चेहरे की मासूमियत नहीं देखी, लबो लहजे का वकार नहीं देखा। कितने दिनों के थके मांदे आज वो मदीने पहुंचे, पर उनके लबो लहजे में कोई उकताहट, कोई थकावट, कोई लफ्जों में झोल तुमने देखा है? फरमाने लगे जिसका इस तरह का चेहरा होता है वो झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने से पहले एक दफा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था, और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफर करना होता था, ऊंट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफर से हम वापिस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िएगा, एक दफा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले, हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का, जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? कहा जी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का? सौदा तय हुआ। उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने। अब बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है, मैं अभी मदीने जाता हूं, अपने गुलाम को बेचता हूं और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊंट की लगाम था, मैं नकेल था, मैं ऊंट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार अब सियाने लोग हैं, समझदार है। उस शख्स का नाम पूछा आपने, कबीला पूछा है, एड्रेस का पता है, पता है कहाँ रहता है, इतना कीमती ऊंट दे दिया। और सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार और रफ्तार इतनी भावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर है, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊंट ले जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी
खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूंगी, कोई पीछे ना, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे, बताए हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी, बस कर, तू बयान कर सकता है, इतनी ताकत। आला हजरत ने कहा लम याती नजीर कफी नाजरिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना। का हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तब भी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी। मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्जों का हुस्न देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते थे, और गिने चुने लफ्ज बोलते थे। उनकी सादगी का वकार देखा। जाने दो, ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरें बांध के तो पीछे डाली हुई है। और देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरें डाल के पीछे। कहते वो आए और उनके आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह समद करते पहुंच गए, और आगे कहने लगे तुमसे मेरे नबी ने ऊंट खरीदा? तुमसे? कहा हमसे खरीदा है। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे? और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे, और खजूरें खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ, हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो सरदार की बीवी ओठ हटा के कहने लगी ओ काले रंग के हबशी गुलाम, इन्हें खजूरें खिला, और मुझे उस इज्जत वाली माँ का नाम बता जिसके घर में ऐसा लाल पैदा हुआ, इन्हें खजूरें खिला, और मुझे उस अजमत वाले बाप का नाम बता जिसके घर में ऐसा फूल खिला है, वो कबीला तो बता तो सही, वो कौन थे? 2 घड़ियां रुके हैं पर खुशबू ही फैल गई है, रंग ही बदल गया, तार कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं जनाब बिलाल फरमाने लगे वही तो अल्लाह के आखिरी रसूल है, वही तो खातमुल मुरसलीन है, वही तो है जिन्हें अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए नमूना अमल बनाया। कहते हम ऊंट बेचने गए थे पर सारे का सारा कबीला ही मुसलमान हो गया। नबी पाक की हुजूर के ज़ाहिरी हुस्न के तज़किरे हमारी औलादों को आने चाहिए। एक शेर मरहूम आज़म चिश्ती ने कहा था, कमाल कर दी। कहने लगे समझा नहीं हुलूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात? मैं आज तक समझ नहीं सका, समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। भाइयों वो सारे तरीके अपनाओ जो रसूल पाक ने अता फरमाए। हुस्न भी नबी पाक के तरीकों में है, पाकीज़गी भी नबी पाक के तरीकों में है, बका भी हुजूर के। और जो चाहता है ना दुनिया में सबसे खूबसूरत बन जाए, नजर आए, और उसकी खुशबू से लोगों के दिल ठंडे हो, वही तरीका अपनाए जो मेरे नबी ने अता किया है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।